राधे राधे साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक स्पेशल वीडियो रहने वाली है जो स्किल टेस्ट देने वाले हैं, जिनके अच्छे मार्क्स बैठ रहे हैं और वो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, स्पीड को और इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ स्पीड नहीं बढ़े, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए भी कोई टिप्स होती हैं जो आपको अच्छे से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लिखते जाते हैं और ना ही अपनी मिस्टेक पे ध्यान दे पाते और ना ही अपनी टाइपिंग पर बिल्कुल भी ध्यान दे पाते। तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है जो लोग मिस्टेक वगैरह करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट हैंड की बात करेंगे। शॉर्ट हैंड में देखो, एक मैं 2-4 टिप्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से नहीं। सबसे पहले, अगर डिक्टेशन आपके सामने बोल रही है या फिर आप जो देख के कर रहे हो, जहाँ तक है अभी जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स हैं, तो आई होप मैं आशा करूँगी कि आप ऑडियो के थ्रू ही करें, देख कर नहीं करें। क्योंकि ऑडियो के थ्रू करोगे तो आपको प्रैक्टिस में रहेगा, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर आप ऑडियो में अनसीन करना, आप ऐसा नहीं है कि सीन वाली करो, अनसीन करना बिना देखे हुए एक भी बार, क्योंकि अपने आप बन जाए। और सबसे पहले उसमें आपको जो जो वर्ड होते हैं ना, जैसे मैं, का, की, वो वगैरह सब अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसमें यूजेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें बनाते रह जाएंगे। का जो हमने वर्णमाला के थ्रू याद किया था ऐसे ही बनाया, नहीं। वो जो एक स्पेशल जो शब्द चिन्ह होते हैं वो आपको याद करने होंगे, सर्वनाम वाले। अगर आपके पास नहीं है लिखे हुए एक साथ, तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपके साथ, अगर आपको चाहिए तो। फिर देन उसके बाद, क्योंकि वो कर लोगे तो डिक्टेशन लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको जो ऑडियो चल रही है ना, उसे केयरफुली सुनना है। कंसंट्रेट, मतलब जो आपको ध्यान में रखना है, जो वो बोल रहे हैं वही माइंड रखना है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बोल रहे हो, आपके मन में कुछ और विचार चल रहे हो। वो बोल रहे हैं सभापति महोदय और आप कई और ख्यालों में हो कि हाँ फरवरी आने वाली है, तो सोच ले कुछ कि डेज वगैरह के बारे में। आई होप आपने समझ लिया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। तो उस मैटर में आपको नहीं सोचना है। लिख, बस 5 मिनट का मैटर होता है लिखने के लिए, 5 या 6 मिनट, वो अच्छे से कर लो। फिर देन वर्ड सुन के तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ऐसे बनेगा, कुछ अलग ही जो आपको समझ में आए वो बनाना। ऐसा नहीं है कि सोचते रहो कि सर ने कैसा बनाया था पहले, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो वो जो करनी थी आपने कर ली, अब टाइम वो वाला नहीं है। तो ये आपको करना है। देन उसके बाद जो करने के बाद जो आपकी मिस्टेक हुई है, सेम आपको मतलब चेक कर लेना है। तो जो मिस्टेक हुई है उन्हें अलग लिख के, मतलब एक 5-6 गलतियाँ निकली हैं या कितनी भी, तो फिर उन्हें अपने सर से या फिर खुद बनाने की प्रैक्टिस करना कि हाँ मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ। फिर देन, और जो मिस भी हुए हैं उनको भी लिखना है, मिस भी क्यों हुए, किस तरीके से हुए, या मेरे से लिखा नहीं गया या मैंने सुना नहीं। वो जब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। फिर देन फिर आपको भी दोबारा वो सब कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, जो छूटा है, जो गलती हुई है, फिर देन उसको ही लिखना जो ऑडियो के थ्रू। फिर उसको लिखने के बाद फिर चेक करना कि हाँ कम गलतियाँ हैं, ज़्यादा गलतियाँ हैं, कैसे कैसे जो भी मैटर रहेगा। और फिर शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ा यही मैटर है। फिर आपको वो एक बार लिख लिया, फिर दूसरी बार भी लिख लिया, फिर आप एक बार हिंदी करके देखना। अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में, हिंदी के हैं तो हिंदी में आप कर लेना। फिर आप देन, हाँ आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ मेरा थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मेरे को ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, 1-2 मिस्टेक है, तो आप फिर कंप्यूटर पे जो लैपटॉप या कुछ भी टाइपिंग करके देखो कि किस तरीके से टाइपिंग में भी स्पीड बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि वहाँ पे भी आपको बेशक 1 घंटा या 60 मिनट या 50 मिनट देते हैं, पर आपको जल्दी ही करना होगा, क्योंकि बाद में आप 10 मिनट में चेक कर सको। क्योंकि बैक स्पेस कम से कम दबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दबाना है आपको। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जो बुक वाले हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक पे फोकस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो वर्णमाला है उससे कम से कम 15-20-30 बार, जब तक याद नहीं रहे माइंड में। जो कि सुने का, तो का की लाइन खुल जाए, गा, हा, हा, मतलब 2-4 तरीके से उनकी टेक्स्ट वगैरह रहती है, उनके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने बना ली आपके लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।